कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। त्र्यंबकेश्वर महादेव की गोदावरी मैया की जय, दत्त धाम की जय, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, राजर्षि प्रशिक्षित जी महाराज की
चारों वेदों की जय। जगत जननी श्री गौ माता की जय। जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की तानपुरा कम श्री दत्तात्रेय भगवान के वांग्मय विग्रह हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे प्राण सर्वस्व चतुर्वेद एवं उनके पाठक के रूप में विराजमान परम पूजनीय श्री राघवेंद्र भट्ट जोशी जी को प्रणाम। साथ ही श्री परम पूज्य श्री अभय पाठक जी को प्रणाम। परम पूज्य श्री दिनकर जोशी जी महाराज को प्रणाम। परम पूज्य श्री कृष्ण शास्त्री पलस्कर गुरु जी को बारंबार प्रणाम। समस्त पाठकों को प्रणाम। सन्मुख विराजमान परम पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, दिगंबरा, हर हर महादेव। परमानंद के साथ हम आप सब लोग श्री दत्तात्रेय भगवान के श्री चरणों में अविराजित होकर के गोदावरी जी के पावन पुलीन तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की अहतु की कृपा से संत जनों के परमाश्रय में, विद्वान जनों के परम आश्रय में एक मास पर्यंत श्रीमद् भागवत चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। बड़े आनंद और बड़े प्रेम के साथ ये उत्सव चल रहा है। आज उसका द्वितीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। हम अपने आनंद की सीमा कहाँ तक वर्णन करें। बहुमुख भी ठाकुर जी दें तो इस आनंद का भाव बताना असंभव है। अपने 27 वर्ष के जीवन में आज पहली बार मौन व्रत था हमारा महाराज जी के अनुग्रह से, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं पहली बार, लग रहा था न जाने कितनी बार अभ्यास कर चुके हैं। और ये सब समर्थ गुरु की कृपा से ही होता है। बंधुओं, जब गुरुदेव की आज्ञा से आप कोई पालन करते हैं नियम का, तो आधे नियम में तो गुरुदेव अपनी कृपा ही आपको देते हैं। वो आपका बल नहीं करता है, वो गुरुदेव की कृपा का बल कराता है। आप अपने मन से कोई नियम धारण कर लो, निश्चित टूट जाएगा। आप अपने मन से कोई नियम धारण कर लीजिए, उसका पालन आप कर पाओगे ये संभव नहीं है। लेकिन यदि वही नियम कोई आपने बताया भी नहीं, गुरुदेव से आज्ञा मांगी कि आप कोई नियम बताओ, तो गुरुदेव जब अपने भाव से कोई नियम आपको देते हैं तो आधे नियम में तो आधा हम क्यों कहें, कंजूसी क्यों करें, पूरा ही कह देते हैं। पूरे नियम का बल गुरुदेव देते हैं। आपके नियम को ना टूटने की पूरी जिम्मेवारी गुरुदेव रखते हैं। इसलिए भैया, माता पिता गुरुजन यदि कोई नियम प्रदान करें तो अपने हित का मान करके उस नियम का पालन करो।
पूज्य महाराज जी ने जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा से यहाँ श्रीदत्त भगवान के चरणों में हम आश्रित होकर के अपने भाव पूर्ण कर पा रहे हैं। आज तक तो केवल कथा कहना और ठाकुर जी की सेवा करना और ऊधम मचाना, ये तीन ही नियम हैं हमारे। लेकिन अभी महाराज जी ने जो एक नियम प्रारब्ध निवृत्ति के दिए हैं, थोड़ा ईको और गूंज कम कर दो, इसमें ही दो बस, उससे परम सुख की प्राप्ति हो रही है। भगवान श्री दत्तात्रेय, आज एक ग्रंथ पढ़ रहा था अभी तो यहां आने से पहले ही, उसमें अवधूत का परिचय क्या होता है। श्री दत्तात्रेय भगवान का अवधूत विलास है। कल मैं कथा में कह रहा था ना, कहीं ठाकुर जी राज विलास में हैं, कहीं ठाकुर जी लीला विलास में हैं, कहीं ठाकुर जी प्रसाद पाने के विलास में हैं, कहीं शयन विलास में हैं। ये दत्तात्रेय जो है ये ठाकुर जी का अवधूत विलास है। व्यक्ति को जीवन में कई बार परिस्थितियां अवधूत बनाती हैं। अवधूत का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाए, फिर उसके मन में कोई चाह नहीं है, समत्व बुद्धि हो जाए। पर यदि आप किसी सांसारिक भाव की वजह से ऐसे हुए हैं तो अवधूत होने का या फिर सम होने का कोई साफल्य नहीं। संसार की ठोकरें बहुत मिल गई, संसार में बहुत ज्यादा अविश्वास का दर्शन कर लिया, उसके बाद आप जो है सम हो गए, तो ये समत्व श्रेष्ठ क्वालिटी का नहीं है। समत्व श्रेष्ठ क्या है? सब कुछ अनुकूल था, आप जैसा चाहते थे वैसा आपका जीवन था, आप जो भोगना चाहो वो वस्तु आपके सन्मुख है, जैसी परिस्थिति स्थिति है सब कुछ आपके योग्य है, और उसके बाद आपके चित्त में समत्व आवे, उसके बाद आपके चित्त में अवधूत भाव आ जाए, तब समझो हाँ अब ये श्रेष्ठ है। दत्तात्रेय भगवान की कोटि के अवधूत तो हम कभी नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। पर फिर भी हम थोड़े भी यदि अनुकूलताओं से और अनुकूलताओं से प्रसन्न ना हो, प्रतिकूलताओं से बेचैन ना हो, इतना भी यदि समत्व भाव चित्त में आ जाए तो यह अवधूत की प्रथम श्रेणी हो सकती है। रथ्या करपट विरचित कंथ, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ, शून्यागारे तिष्ठति नग्नो, शुद्ध निरंजन समरसमग्न। श्री दत्त उवाच। स्वयं श्री दत्तात्रेय भगवान अवधूत की परिभाषा बता रहे हैं। अवधूत कैसा होता है? बोले रथ्या करपट विरचित कंथ। अच्छा महाराज जी, जो अवधूत की यहाँ पर व्याख्या श्री दत्त भगवान कह रहे हैं, यही व्याख्या हमारे वृंदावन शतक में, वृंदावन में कैसे रहना चाहिए वहां पर भी कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ श्री दत्तात्रेय जी कह रहे हैं अवधूत कैसा होता है? बोले वो वस्त्र नहीं पहनता, वो क्या करता है? बोले चीरों को इकट्ठा करके, उससे ऐसे चीरों को ही धारण करके केवल तन ढक जाए इतना भाव रखता है। वृंदावन शतक में कहते हैं भ्रातः तिष्ठ तले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु, सम्मानम कलयाति घोरगरलम नीचप्पमानम क्षुधा, श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। हम आप
जो लोग भी यहाँ नियम का पालन कर रहे हैं, हमारे साथ आए हुए हमारे सब ब्राह्मण देवता, सब संगीतज्ञों में से भी एक दो लोग जो कर रहे हैं, यही वास्तविक नियम है वृंदावन में रहने का भी, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं। चीराणी कंथाम करो। महाराज जी, मैं कभी कभी भाव कहता हूं कि वृंदावन में ज्यादा सज सवर के नहीं रहना चाहिए और वैष्णव को ज्यादा सज सवर के नहीं रहना चाहिए। क्यों? ऐसे रहो कि कभी ठाकुर जी को दया आ जाए और वो आपको सजावे आ जाए। आप स्वयं ही खुद को सजाते रहोगे तो ठाकुर जी को दया ही नहीं आवेगी। ठाकुर जी कहेंगे बढ़िया पहनता है, बढ़िया खाता है, बढ़िया रहता है, बढ़िया श्रृंगार करके रखता है, बढ़िया सज धज के संवर करके अपना जो है सुंदर बन के रहता है। लेकिन कभी यदि ठाकुर जी ने देख लिया कि भाई बड़ा विचलित है, सामान्य से वस्त्र पहन लेता है, चीर कुछ भी पहन लेता है, बिल्कुल अपना कोई श्रृंगार भाव का ध्यान ही नहीं रखता, सामान्य स्थिति में रहता है। अब यहाँ पर हम व्यासपीठ पर आके बैठ रहे हैं, यहाँ पता नहीं क्यों यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि कुछ इच्छा, दिन भर से अभी तक 5 बार तो स्नान हो गए और सामान्य घर पे 2 बार नहा लें तो जुकाम हो जाए, यहाँ 5 बार नहा लिए कुछ नहीं हो रहा, कोई इच्छा ही नहीं हो रही है। प्रसाद के बाद सब लोग बोले आप आराम कर लो, थोड़ी देर शयन कर लो, नींद ही नहीं आ रही। हम पढ़ने लग गए, मंच पर आकर के बैठे। अब और कहीं कथा होती है तो कोई माला भी पहनाए तो महाराज जी मैं धारण करके माला कथा कह ही नहीं सकता। मेरे को कोई माला पहना दे तो मुझे बार बार मेरा ध्यान उसी पर जाता है। पर यहाँ तो वेद की ऋचाएं आके व्यास जी का श्रृंगार करती हैं, गले में माला, सिर पे माला, आज तो देखो बाजूबंद भी पहनाया, हाथों में भी सुंदर। और कौन कर रहे हैं श्रृंगार? वेद ही आकर के श्रृंगार करते हैं व्यास जी का। लेकिन सत्य बता रहे हैं, हमको किंचित भी भार नहीं लग रहा है मंच पर। ऐसा लग रहा है कि बस आनंद है, लग ही नहीं रहा कि कोई कुछ, मतलब एक अलग स्थिति है। तो बात यह है कि यहां पर अवधूत का परिचय स्वयं श्री दत्तात्रेय भगवान दे रहे हैं। ये अवधूत का परिचय नहीं है, ये वास्तव वैष्णव का परिचय है। वैष्णव इज इक्वल टू अवधूत। अवधूत की जैसी रहनी, जैसी करनी, जैसा भाव, जैसा विचार, वैसा ही वैष्णव को होना चाहिए। रथ्या करपट विरचित कंथ और पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ। पुण्य और अपुण्य की कोई भावना नहीं रखता। अवधूत का स्वरूप कैसा होता है? वो पुण्य और अपुण्य की भावना नहीं रखता। हम लोग कैसे हैं? काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाओ, महाकाल भगवान का दर्शन, अब तो गर्भगृहों में प्रवेश कई जगह बंद कर दिया, लेकिन महादेव के मंदिरों में जाकर के देखो, होड़ लगी है। कौन जल पहले डालेगा शंकर जी पे? होड़ लगी है। किसका पुष्प शंकर जी के बिल्कुल शीश पर पहुंचा है। उसके पीछे कोई और कामना नहीं है। उसके पीछे यह कामना नहीं कि महादेव को पुष्प अर्पित करें, पुष्प से वो आनंदित हों। कामना यह है कि हमारा पुष्प पहुंच जाए, जल पहुंच जाए, दूध चढ़ जाए तो हमको पुण्य मिल जाए। अगर कई जगह गर्भगृहों में प्रवेश बंद होता है, लोगों को बाहर से दर्शन होते हैं, लेकिन उसी समय कोई संत बेचारे गर्भगृह में चले जाएं, वो शंकर जी को आराधन करके बाहर आ जाएं, तो जनता उनके चरणों में टूट पड़ती है। क्यों? ये शंकर जी को छू के आए हैं, तो इनको जो पुण्य मिला उससे थोड़ा थोड़ा हमको भी मिल जाए। लेकिन अवधूत का स्वरूप कैसा होता है? पुण्य पुण्य, पुण्य और अपुण्य से विवर्जित। उसको कामना नहीं है पुण्य अर्जन करने की। आप लोग नासिक में त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर जिस द्वार से हमने प्रवेश किया, हमको तो याद नहीं है, वहां द्वार पर बाहर महाराज जी ऐसा कुछ है ना कि जैसे उस द्वार से प्रवेश करते हैं तो पाप और पुण्य दोनों शून्य हो जाते हैं। वहां द्वार पर 2 पार्षद खड़े हैं, अब कौन है उनका नाम मुझे स्मरण में नहीं आ रहा, कि महादेव का दर्शन करने जाओगे उससे पहले आपके पाप और पुण्य दोनों शून्य हो जाएंगे। ये तो सुना गया है। चित्रगुप्त और दूसरे कौन है?
अच्छा, तो 2 पार्षद खड़े हैं द्वार पर, वहां से आप प्रवेश करोगे तो आपके पाप और पुण्य दोनों नष्ट होंगे। श्रीमद् भागवत में नृसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं कि प्रहलाद, यदि भक्त को मेरी प्राप्ति करनी है तो उसको पाप और पुण्य दोनों से शून्य होना पड़ेगा। पाप रह जाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा, पुण्य रह जाएंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, पर मेरी प्राप्ति कब होगी? जब पाप और पुण्य दोनों शून्य होंगे। तो प्रहलाद जी पूछते हैं, पाप और पुण्य शून्य कैसे होते हैं? तो भगवान नृसिंह कहते हैं कि उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य शून्य होते हैं और असहाय व्यक्ति की सहायता करने से पाप शून्य होते हैं। तब फिर मन में जिज्ञासा प्रकट होती है, हमको कैसे पता चले कि पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए हैं? दृष्टि में समरसता जिस दिन आ जाए, दृष्टि में जिस दिन समत्व भाव का प्रादुर्भाव हो जाए, दृष्टि में कोई योग्य और अयोग्य ऐसी भावना ना रह जाए, उस दिन समझ लो कि आपके पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए। जिस दिन आपकी दृष्टि में कोई आपको योग्य लगता है और कोई आपको अयोग्य लगता है, आपका इसका मतलब है पाप पुण्य बचे हैं चित्त में। बहुत सावधानी से सुनो। अवधूत का परिचय क्या है? पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ, शून्यागारे तिष्ठति नग्नो, शून्यागारो तिष्ठति नग्नो। इसका मतलब क्या है? यहां नग्नो शब्द का मतलब यह नहीं है कि जो नग्न रहे। नग्न का मतलब बिना वस्त्रों के रहने वाला नहीं। श्री दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, जिसके ऊपर, जिसके चित्त पर किसी भी प्रकार का आडंबर रूपी वस्त्र का आवरण नहीं है, जो दिखावा रूपी आवरण नहीं रखता है, जो छल कपट रूपी आवरण नहीं रखता है अपने चित्त पर, वो बहुत सावधानी से सुनिएगा। तिष्ठति नग्नो, अवधूत का स्वरूप क्या है? वो वस्त्र ना धारण करे ये नहीं, उसके चित्त पर किसी भी प्रकार का छल कपट, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता या फिर पाखंड या फिर घमंड या फिर इस प्रकार के जो दोष हैं, इनका आवरण नहीं है। इन सबसे जो नग्न है वो अवधूत। जिसके चित्त पर इस प्रकार के कोई भी आवरण नहीं है वो अवधूत हैं। और अवधूत का दूसरा अंतिम स्वरूप क्या है? शुद्ध निरंजन समरस मग्न। जो शुद्ध है, सम है, निरंजन है, ऐसे अवधूत भगवान श्री दत्तात्रेय जी को हम प्रणाम करते हैं। हम रोज अवधूत की एक बात मंच से कहकर के कथा प्रारंभ करेंगे और कथा के विश्राम में दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं में से एक गुरु की चर्चा करके विश्राम करेंगे। तो कथा का प्रारंभ होगा अवधूत की व्याख्या से। आज की व्याख्या ये थी, कल दूसरी व्याख्या करेंगे। और कथा का विश्राम 24 गुरुओं में से एक गुरु के भाव के साथ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ऐसे दत्त भगवान को हम प्रणाम। बंधुओं, दत्तात्रेय भगवान, अच्छा इनका प्रादुर्भाव तो आप सबको पता ही होगा कि कौन है श्री दत्तात्रेय जी। श्री दत्तात्रेय भगवान तीन रूप हैं ठाकुर जी के, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों रूपों से ठाकुर जी एक समरस भाव में विद्यमान हैं, जिसमें मध्य में श्री विष्णु भगवान हैं, नारायण हैं, वाम भाग में श्री महादेव हैं और दाहिने ओर ब्रह्मा जी हैं। तीनों रूपों में श्री दत्तात्रेय भगवान पधारे हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी का अवतरण हुआ। वचन देकर गए थे अनसुईया मैया को कि तीन रूपों में ठाकुर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपों में आए थे
आए तो थे अनसुईया मैया के पातिव्रत की परीक्षा लेने, पर अनसुईया मैया ने तीनों को ही छोटे बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया। छोटे बालक जब बन गए और जब पुनश्च लौट करके देवलोक को गए तो माँ को वचन दे करके गए कि मैया हम आपके यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। और तभी भगवान श्री दत्तात्रेय जी, श्री दुर्वासा जी और सोम यानी कि चंद्र, ये तीन रूपों में ठाकुर जी पुनश्च प्रकट हुए। उन्हीं में से एक श्री दत्तात्रेय भगवान है जो ठाकुर जी के ही अवतार स्वरूप माने गए। और भी कई कथाएं आती भागवत में, तो एक जगह ऐसा वर्णन पूज्य महाराज जी से एक दिन में चर्चा कर रहा था कि श्री दत्तात्रेय भगवान यदुकुल के कुलगुरु भी हैं। भगवान जिस कुल में प्रकट हुए, क्या नाम है? यदुवंश। तो यदु महाराज जो थे, उन श्री यदु महाराज को एक बार बड़ी असमंजसता हो गई, मन में थोड़ा सा क्षोभ था किसी भाव को लेकर के। तब प्रहलाद जी महाराज श्री यदु महाराज को लेकर के दत्तात्रेय भगवान के पास गए और दत्तात्रेय भगवान से जाकर के श्री यदु महाराज ने सुंदर प्रवचन श्रवण किया। जब दत्तात्रेय भगवान के भाव सुनकर के यदु महाराज के चित्त में परिवर्तन हुआ, तभी भगवान ने संकल्प लिया कि मैं यदु कुल में ही जन्म लूंगा। ऐसे श्री दत्तात्रेय भगवान के अनुयायी हुए श्री यदु जी महाराज, भगवान के पूर्वज। तो बड़ी कथाएं हैं श्री दत्तात्रेय भगवान के अवधूत के, सुंदर भावों को हम सबको श्रवण करेंगे। आइए अब महात्म आज विश्राम करके प्रथम स्कंद प्रारंभ करना है। एक मैया ने वही प्रश्न किया जो आज का विषय है। कल के भागवत कथा से जुड़ा मेरा एक प्रश्न था, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? भक्ति समझ में आती है, पर उसके साथ ज्ञान और वैराग्य कृपया थोड़ा समझाएं। ये हमने कल यही तो बोला था कि 3 बजे समझाएंगे, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है वहीं से ही कथा का आज प्रारंभ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल का विषय था कि हम सबके चित्त में भक्ति तो आ जाती है, पर भक्ति प्रसन्न नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये 2 जब तक चित्त में नहीं आएंगे तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती है। ज्ञान और वैराग्य कौन है? बहुत ध्यान से सुनो। ज्ञान का मतलब विवेक। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। श्री राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक, ये है मूल ज्ञान। भक्ति के पुत्र ज्ञान को चित्त में लाने का मतलब बहुत ज्यादा ग्रंथों का अवलोकन करना नहीं होता है। आपने ग्रंथ कितने पढ़ लिए, कितने पुराण याद कर लिए, कितने वेदों की ऋचाएं याद कर ली, उससे आप विद्वान हो जाओगे, पर आप ज्ञानी नहीं होगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान विवेक युक्त होता है।
श्री एकनाथ जी महाराज की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एकनाथ जी महाराज रोज गंगा जी में स्नान करके, गोदावरी जी में स्नान करके जैसे ही बाहर आते थे तो जिस मार्ग से अपने घर जाते थे उस मार्ग में एक यवन रहता था। और वो यवन क्या करता था, आते जाने वाले जितने भी वैष्णव होते थे उनको परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कुछ छिड़क देता था, कभी कुल्ला करता था, कभी कुछ इस प्रकार की भावना उसकी। एकनाथ जी महाराज गंगा जी से स्नान करके निकलते और वो उन्हीं की तरफ ही अपने मुख से उगल देता कुछ। एकनाथ जी महाराज फिर से गंगा जी में स्नान करते, प्रसिद्ध कथा है, बार बार उगलता, बार बार वो स्नान करते। कोई कहता कि आपको क्रोध नहीं आता? तो एकनाथ जी महाराज कहते, बोले अरे मैं तो महा आलसी हूं, मैं तो महा दुर्बल प्राणी हूं, संसार के भोगों में पड़ा हुआ हूं। कम से कम इस यवन के कुल्ला की वजह से ही सही 5-6 बार, 10 बार, 12 बार कम से कम गंगा जी में स्नान तो कर लेता हूं मैं। अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, इसकी वजह से ही सही मेरा आलस्य तो टूट जाता है कम से कम। ऐसी विवेक युक्त बुद्धि, इसको ज्ञान कहते हैं। हमारे ऊपर कोई करके दिखा दे, फिर देखना हमारी हालत क्या हो। अरे कहां तक कहें, गंगा जी से निकल करके आए, कुल्ला तो बहुत दूर की बात है, उसको तो जीवित नहीं छोड़े, हम पे कोई ऐसा कर दे तो। सामान्य सी कोई हरकत भी यदि कर दे तो हम लोगों का क्रोध किस स्थिति में चला जाता है, और फिर हम अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी का मतलब है कि आपके स्वभाव में सरलता दिखेगी। और एक दिन का प्रसंग आता है, श्री एकनाथ जी महाराज इस प्रकार से उसको बेचारे को कुछ कहते नहीं थे, बोलते थे ये तो अच्छा है, इसके कुल्ला करने से बार बार मैं गंगा जी में तो जाता हूं। एक बार वो यवन अपने किसी जरूरी काम से कहीं चला गया, तो श्री एकनाथ जी महाराज गंगा जी से स्नान करके बाहर आए और उसकी प्रतीक्षा करने लगे। बोले आया नहीं आज, और फिर खड़े रहे वहीं पे और बैठे बैठे पंडितनाथ भगवान, अरे मुझसे क्या अपराध हो गया नाथ, आपने आज मुझको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे एक स्नान से ही क्यों पूर्णता हो रही है? वो यवन क्यों नहीं आया अभी? इतने व्याकुल हो गए कि वो आए, आकर के कुल्ला करे तो मैं फिर से जाऊं, क्योंकि मेरे पास दोबारा स्नान का कोई चारा नहीं बचा अब। ऐसा ज्ञान चित्त में आना, ऐसी सरलता, सहजता और स्वभाव में इस प्रकार का परिवर्तन आना, इसको कहते हैं ज्ञान। और ये ज्ञान का रूप क्या है? विवेक, सही और गलत की पहचान होना, इसको विवेक कहते हैं। और ये विवेक कब मिलता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपके इष्ट की कृपा से, आपकी बौद्धिक कृपा से आप ज्ञान तो बहुत ले लोगे, पढ़ तो बहुत लोगे, नॉलेज तो खूब सारी अर्जित कर लोगे, लेकिन ऐसा विवेक जीवन में आना ये तभी होता है जब ठाकुर जी आपसे प्रसन्न होते हैं। सीधी बात और सरल बात कर दूं तो सहजता, दीनता, दयालुता, सरलता ये चित्त में जब आती है ना, उस समय समझ लेना कि ठाकुर जी आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए आपके चित्त में ये गुण आया है। ठाकुर जी अप्रसन्न होते हैं तो सारे गुण आ जाते हैं, लेकिन सरलता, दयालुता, सहजता ये वो गुण हैं जिससे सब आकर्षित हो जाएं, जिससे सब आपके चरणों। फिर होता है, श्री एकनाथ जी महाराज एक बार निकल के जाते हैं तो उस दिन तो वो यमन ठान के बैठ जाता, बोले आज इसको क्रोध दिला के रहूंगा। और उसने महाराज झड़ी लगा दी, वो जब जब निकल के आवे उनके ऊपर ही कुल्ला कर दे। लेकिन एकनाथ जी महाराज के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। जब अनेक बार उसने पूरा थक गया, हार गया कर करके, एकनाथ जी तब भी समरस प्रसन्न भाव में जब बाहर आए, यवन चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको खूब क्रोध दिलाने की कोशिश करी, पर आपके चित्त की बलिहारी। कैसा चित्त है आपका, कितना सरल, कितना दयालु। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब विवेक। विवेक मतलब सही गलत की पहचान, इसको कहते हैं विवेक। और ये विवेक जीवन में केवल सत्संग से आएगा। आप बंधुओं कितना भी गुरुजनों से अध्ययन करो, करना ही चाहिए।
गुरुजनों से अध्ययन करो, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके ग्रंथों का अवलोकन करो, पर उसके अतिरिक्त भी सत्संग श्रवण किया करो। क्योंकि जब सत्संग होता है ना, तो सत्संग के जो भाव होते हैं, एक प्रकार से ये समझ लो, गुरुदेव से जब आप पढ़ते हो वो है जल स्नान। और सत्संग क्या है? बोले सत्संग है साबुन लगाना। चित्त में साबुन लगा लिया, साबुन लगा लिया तो जितना मैल था वो सब जो है साबुन ने समेट लिया। उसके बाद फिर गुरुजी के पास चले जाओ तो फिर जल स्नान, पूर्ण स्वच्छ हो जाओगे। अकेले जल स्नान से भी काम नहीं चलेगा और अकेले साबुन से नहाने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। तो इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग ही विवेक को जन्म देगा, जो कि ज्ञान का स्वरूप है, जो कि भक्ति का प्रथम पुत्र है। जब विवेक जीवन में आएगा तभी भक्ति प्रसन्न होगी, नहीं तो भक्ति आपकी निराश ही रहेगी। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान। ज्ञान का मतलब विवेक। और विवेक कैसे आता है? सत्संग से। और सत्संग कैसे मिलता है? राम कृपा से। भक्ति को कमाना सरल है, भक्ति को प्रसन्न करने वाले उसके दो पुत्रों को चित्त में लाना थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि कर लो तो भक्ति प्रसन्न हो जाए। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान, भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या होता है? बिना राग के जो है, राग मतलब आपने मुझे माला पहनाई तो मैं आपकी चार प्रशंसा करने लग गया, और किसी ने मुझे चार गाली दे दी तो उसकी मैं निंदा करने लग गया। ये माला पहनाने के वाले के प्रति जो मेरा प्रेम हो गया, उसके सत्कार से मैं प्रसन्न हो गया, यही राग है। और किसी के दुर्व्यवहार से मैं उससे दुखी हो गया, यही द्वेष है। राग और द्वेष ये दो होते हैं हमारे चित्त में। तो जो राग रहित है उसी को वैराग्य कहते हैं। जो राग रहित है मतलब माला पहनाने वाले से भी कोई फर्क नहीं है, उसके प्रति भी सम है, और कोई चार बात बुरी कर दे तो उसके प्रति भी सम है। एक वैराग्य का अर्थ तो यह है, मतलब किसी के आपके प्रति होने वाले प्रिय भाव से आप आसक्त ना हो, सम रहो। वैराग्य का एक रूप तो यह है। वैराग्य का दूसरा रूप क्या है? वैराग्य का दूसरा रूप है बहु व्यंजन प्राप्त हो जाएं, बहु सामग्री प्राप्त हो जाएं, बहु भोग की वस्तु मिल जाएं, पर उसके बाद भी आपका चित्त सम रहे, आपका चित्त आपके वश में रहे, उसको कहते हैं वैराग्य। सीधी बात कहें तो वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं। मैं कथा में कहा करता हूं, वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग वैराग्य है। कई लोग वस्तु का त्याग तो कर देते हैं पर उसके प्रति आसक्ति का त्याग नहीं कर पाते। जैसे अब मौन रहना एक प्रकार से अपने वचनों का त्याग। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, हमारा मौन अभी भी चल ही रहा है। अभी मैं कथा कर रहा हूं, ये इसमें मेरा मौन खुला थोड़ी, अभी भी मैं मौन ही हूं। क्योंकि शास्त्र आज्ञा है, यदि कोई भगवत चर्चा करता है, यदि कोई भगवत वार्ता करता है, भगवत नाम गुणानुवाद करता है, सांसारिक चर्चा से परे भगवत शरणागति की चर्चा करता है, उतनी देर वह बोल रहा है तो वह भी मौन ही माना जाता है, उतनी देर उसका मौन ही रहता है। तो वैराग्य पर चर्चा हो रही थी, तो नियम मिला कि मौन रहना है, सूर्यास्त तक मौन रहना है। अब मौन आप वस्तु से तो हो गए, लेकिन मन में क्या हो रहा है? थोड़ा तो कुछ कह दें, थोड़ा तो कुछ निकल। अब एक महाराज जी घटना है हमारे वृंदावन की। वृंदावन में एक स्थान है सुदामा कुटीर, वहां लगभग सब संत वृंदावन के अगर आपको दर्शन करने हो सुदामा कुटी में आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो सुदामा कुटी में एक महाराज जी ने मौन व्रत धारण किया। और क्यों धारण किया? उन्होंने महाभारत की कथा सुनी थी। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करे तो वो नियम सिद्ध हो जाता है।
फिर उस नियम में इतनी सिद्धि आ जाती है कि वो व्यक्ति किसी से कुछ कह देगा तो वो हो ही जाएगा, चाहे वो कोई भी नियम हो, लेकिन होना सद नियम चाहिए। 12 वर्ष बेनागा पालन यदि कोई व्यक्ति कर ले एक नियम का, उसमें बड़ी ताकत आ जाती है महाराज। तो सुदामा कुटी में वृंदावन के एक महाराज जी ने नियम ले लिया कि हम मौन रहेंगे। अब महाराज जी, वृंदावन तो क्या है, आनंद की भूमि है, वहां तो सब आनंद करते हैं, ऊधम मचाते हैं। तो बाबा ने मौन का धारण किया नियम कि हम मौन रहेंगे, और उनके संग जो संत रहते थे बोले हम इनका तोड़वाएंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि इनका मौन टूटे। वृंदावन तो ऐसा ही है भैया, वहां तो नियम तोड़वाए जामे, वहां नियम हो। यही नियम महाराज जी ने मेरा रख दिया होता स्पर्श का और मौन का, और कहीं में वृंदावन में होता अब तक 10 बार टूट गया होता क्योंकि वृंदावन तो ऐसा ही है भैया, वहां तो नियम सब तोड़वा देते हैं, ब्रजवासी कोई नियम ना करन दे। तो बाबा ने मौन नियम धारण किया। आसपास के साधु महात्मा सब उनको कुछ ना कुछ ऐसा करते कि इनका मौन टूटे, लेकिन वो मौन बेचारे रखते चले गए। 2, 4, 5 साल तो महाराज जी निकल गए, बढ़िया, उन्होंने मौन खूब धर लिया। अब उनको अपने ऊपर ये हो गया। अच्छा, एक और बात, ऐसे कोई भी नियम धारण करो बंधुओं, उसका अहम कभी मत करना कि हमने ये कर लिया। जैसे ये तो एक अलग बात है, जैसे लोग एकादशी व्रत भी करते हैं तो उसका भी उनको अहंकार आ जाता है कि हम तो एकादशी व्रत करते हैं, हमसे कोई एकादशी नहीं छूटती। कभी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी प्रेरणा या जिसकी कृपा से आपने ये नियम धारण किए ना, उसका बल आपसे करवा रहा है। जिस दिन आपने अहंकार किया उसी दिन वो बल शून्य हो जाएगा और फिर आपका नियम टूटेगा, निश्चित टूटेगा। इसलिए नियम में कभी अभिमान नहीं करना। तो महाराज जी को थोड़ा लगने लगा 4 साल हो गए, हमारा तो कोई मौन तोड़वा ही नहीं पाया, अब तो ये टूटेगा ही, अब तो ये हमारा स्वभाव बन गया मौन रहना। ठीक है। अब वो बाबा बेचारे सुदामा कुटी में भंडारा होते रहते हैं, भंडारे में गए, भंडारे में जाके बैठे, प्रसाद पा रहे, तो उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद था। आसपास के साधुओं ने गुलाब जामुन परोसने वाले महाराज जी से कह दिया, बोले सुनो, सबको देना, इनको मत देना, और ये कितना भी मांगे फिर भी मत देना। बोल तो सकते नहीं है, इशारा करेंगे, तुम इनको देना नहीं। तो सबको गुलाब जामुन देते हुए जाएं, जैसे ही उन बाबा के पास जाएं तो बाबा कहें अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे निकल गए। अब बाबा उसको देखें, बोले मैं मांग रहा हूं, ये दे नहीं रहा है, और वो परोसने वाला पीछे मुड़ के भी ना देखे कि कहीं नजर से नजर मिल गई तो पता चल जाएगा कि भाई ये तो जानबूझ के कर रहा है मेरे साथ। अब पंगत इतनी लंबी कि वो गुलाब जामुन वाला एक बार निकल के जावे तो 20 मिनट बाद आता था लौट के, इतनी लंबी पंगत। अब महाराज जी को ना पूड़ी सुहा रही है, ना सब्जी सुहा रही है, ना रायता सुहा रहा है, गुलाब जामुन वाले को दिख रहे, लौट के कब आएगा ये। और घूम घाम के फिर से लौट के जैसे गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद। जैसे ही आया बाबा के पास, गुलाब जामुन, अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, फिर आगे निकल गए। अब फिर 20 मिनट की प्रतीक्षा, फिर चले गए। बाबा ने अब के तो अपनी कस ली कमर, बोले अब क्या तू बताऊं मैं। अब की बार आया तो बाबा पहले ही आंख खोल करके बैठे थे। अच्छा 4 पूड़ी खा ली, अब जगह नहीं है पेट में, ठीक है बाबा। आगे जैसे निकले 3-4 बार उसने ऐसा किया, बाबा खड़े हो गए, बोले इधर दे रहा है, उधर दे रहा है, बीच में क्यों नहीं देता है, 1 घंटा से मांग रहा हूं। टूट गया। मतलब वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति जो आपकी आसक्ति है उसका त्याग, वो वैराग्य, वो वैराग्य है। वस्तु तो कोई भी छोड़ देता है, वस्तु तो कोई भी त्याग कर सकता है, लेकिन वस्तु का त्याग करने पर उस वस्तु का कभी चिंतन चित नहीं पाते थे, उसके अतिरिक्त नहीं। हम लोग जिस क्षेत्र में बैठे हैं, ये श्री क्षेत्र, प्रसाद पाओ, क्या अद्भुत प्रसाद है। महाराष्ट्र का सुंदर
हमको तो बढ़िया आनंद आता है पाने में। यहाँ की सी सब्जियां, यहाँ के से सब प्रसाद के स्वरूप हैं। इतने बहुव्यंजन बनते हैं यहाँ पर, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग। ऐसी सुंदर प्रसादी ठाकुर जी की सिद्ध होती है। पर स्वयं महाराज जी वे पाते ही नहीं। कितने वर्षों से अन्न जल का त्याग कर रखा, केवल नारियल पानी पी करके रहते हैं, सामान्य जल भी पान नहीं करते। मुझे बता रहे थे, हमारे मंदिर जी बताते रहते हैं थोड़े थोड़े भाव। केवल मंगलवार के दिन भिक्षा लेते हैं और वह भी केवल 8 ग्रास ही स्वीकार करते हैं। कुछ चित्त में लाओ, और ये दोनों ही सत्संग से ही सुलभ होंगे। नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत में एक सुंदर बात कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। नारद जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारे बहुत जन्मों के किए गए पुण्यों का भाग्य जब उदित होता है, हमारे अनेक जन्मों में किए गए पुण्य जब फलीभूत होते हैं। जैसे कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे भारत में कई सारे तीर्थ हैं, वहां तीर्थों में कहा जाता है यहाँ नदी में स्नान करो पुण्य होता है, यहाँ के कुआं के जल का पान कर लो पुण्य होता है, यहाँ पर ये कपड़ा बांध दो पुण्य होता है, यहाँ पर दान करो पुण्य होता है। ये पुण्य होता है तो ये पुण्य इकट्ठा होकर मिलता कब है हमको? तब नारद जी महाराज कह रहे हैं सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै, बोले जिस दिन आप किसी सत्संग में जाकर के बैठ जाओ उस दिन समझ लीजिएगा कि आपके इस जन्म के नहीं अनेक जन्मों के किए गए जो ऐसे ऐसे पुण्य थे उनका फल आज आपको सत्संग के रूप में मिल रहा है। मैं कथाओं में कहा करता हूं श्रीमद् भागवत जी से कभी फल मत मांगना। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत सुनना ही स्वयं एक फल है। ये आपके पुण्यों का फल मिल रहा है, ये मेरे पुण्यों का फल है कि मैं कह रहा हूं, आपके पुण्यों का फल है कि आप सुन रहे हो। और बड़े सौभाग्य की बात है उन सब लोगों के लिए जो 1 महीने तक डटने वाले हैं यहां पर। उसमें मैं भी हूं, मैं तो हूं ही। और भी जो जो लोग यहां 1 महीने का संकल्प लेकर के बैठे हैं कि हमको पूरी कथा सुननी ही है। अब ये समझ लो कि यहां तो लिखा बहुजन्म, एक कथा सुनने का मतलब है कि बहुत जन्मों के सत्कर्म। एक कथा नहीं, एक क्षण सत्संग सुनने का ये मतलब समझो बहुत जन्मों के पुण्यों का फल मिल रहा है। यहाँ 1 महीना आपको कथा श्रवण करने को मिलेगी तो ये समझ लो कि कितने कल्प और कितने प्रतिकल्पों में कितने जन्मों का पुण्य होगा कि हम लोग यहाँ बैठे। आज निश्चित ही हम आप सब लोगों के पूर्वज जो किसी किसी लोक में विद्यमान होंगे वहां नृत्य कर रहे होंगे, हम और आपको यहां बैठा देख करके आहा आनंदित हो गए, हम धन्य हो गए। ऐसे ऐसे बालक हमारे कुल में हुए जो 1 महीना सत्संग को देने जा रहे हैं। अच्छा एक बात कहूं बंधुओं, कहीं भोग भोगने का आपको ऑफर दिया जाए कि 30 दिन के लिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में आपको रहना है 30 दिन, मखमली गद्दा मिलेगा, खाने पीने को जो मांगोगे सो मिलेगा, लेकिन शर्त यह है 30 दिन होटल से बाहर नहीं जाना। रह पाओगे आप? नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। आपकी मनपसंद वस्तु, किसी को पानी पूरी पसंद है, किसी को भेल पसंद है, किसी को बड़ा पाव पसंद है महाराष्ट्र में, किसी को वो कौन सा होता है मिसल पाव महाराज है मिसल पाव वो पसंद है। अब पसंद है आपको, चलो 30 दिन तक आपको यही खवाया जाएगा, खा पाओगे? कितनी बड़ी विडंबना है कि भोग के वस्तु के लिए यदि आपको निमंत्रण 30 दिन का दिया जाए तो आप 3 दिन से ज्यादा भोग नहीं पाओगे।
लेकिन भगवत भागीरथी के लिए 30 दिन का निमंत्रण दिया गया है, तो 30वें दिन में और आप दोनों बात करेंगे। आपको भी लगेगा कब निकल गए ये दिन, मुझे भी लगेगा कितनी जल्दी पूर्ण हो गया ये दिन। कितनी बड़ी विडंबना है कि भोग्य वस्तु जिसके लिए चराचर ब्रह्मांड लगा है, उसका उपभोग ज्यादा नहीं कर सकते, और जिसका उपभोग जीवन पर्यंत आप कर सकते हो, जिस विलास में आप जीवन पर्यंत रह सकते हो, उससे हम दूर भागते हैं। एक बार आके तो देखो सत्संग में। ये सुख नहीं है बंधुओं, ये आनंद है, ये आनंद है। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जिन पुरुषों को, जिन महान पुरुषों को सत्संग की प्राप्ति होती है, उनके अनेक जन्मों के भाग्य उदित हो गए। केवल उनके नहीं, उनके जो पूर्वज थे उनका पुण्य भी उनको मिल गया है, जो कि वो सत्संग में आकर के बैठे। ऐसा सत्संग हमको ये 2 पुत्रों को प्रदान करता है, जो भक्ति के 2 पुत्र हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। तो जिन मैया का ये प्रश्न है, आज की कथा का विषय यही है, ज्ञान और वैराग्य कैसे मिलेंगे? बोले सत्संग से मिलेंगे। और सत्संग कैसे मिलेगा? अच्छा सुनो, सत्संग मिल गया, सत्संग में आकर के बैठ गए, कथा में आकर के बैठ गए, लेकिन फिर उसके बाद भी मन लगना ये बहुत जरूरी है। सत्संग में आके बैठ जाने मात्र से काम नहीं चलेगा कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा हो गई, हम सत्संग में आके बैठ गए। राम जी की कृपा तब मानो जब आपको सत्संग समझ में आ जाए। राम जी की कृपा तब मानो जब सत्संग जीवन में आ जाए। और राम जी की कृपा, राम जी की प्रसन्नता तब मानो जो सत्संग सुना वो जीवन में घटने लग जाए, केवल सुनने तक सीमित ना रह जाए, वो तुरंत लागू हो जाए आपके जीवन में। तब समझो कि हाँ, ये है राम कृपा। सुनने वाले तो हजार हैं। अभी तो यहाँ दत्त क्षेत्र, यहाँ पर 1 मास की कथा है, तो लोग बाग सोच रहे हैं कल चले जाएंगे, पर अभी 1 महीना तो यहीं डटे महाराज, कहीं जा थोड़ी रहे। 7 दिन की कथा होती है महाराज, इतनी भीड़ आती है, लेकिन भीड़ ही होती है, वो सुनने वाले नहीं होते हैं। क्यों? केवल श्रवण करके चले जाने मात्र से सत्संग नहीं है, वो जीवन में घटना चाहिए, आपके जीवन में परिलक्षित होना चाहिए। ऐसे भक्ति प्रसन्न होगी, ऐसे भक्ति आनंदित होगी। तो भक्ति के ये 2 पुत्र, भक्ति महारानी ने चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी महाराज से कहा कि मेरे दुख दूर करो हे नारद जी, मेरे पुत्रों को आप युवान बनाने का कोई उपाय बताइए। नारद जी महाराज कह रहे हैं, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरो भवान, श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरत दुःखं गमिष्यति। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम। तुम चिंता क्यों कर रही हो? एक यहां पर सूत्र दे रहे हैं श्री नारद जी महाराज। क्या जीवन में कभी भी चिंता आवे बंधु, किसी भी विषय की चिंता आवे, बहुत व्याकुलता कर दे, आपको बहुत विचलित कर दे, उस समय आपके प्रिय जो ठाकुर जी हैं, अब प्रिय होंगे उन्हीं के लिए बात लागू है। जिनको ठाकुर जी प्रिय नहीं उनके लिए बात नहीं है। जिनको ठाकुर जी प्रिय हैं, यदि उनके जीवन में कभी चिंता आवे तो चिंता आते ही नेत्र बंद करो, अपने प्रिय श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों का स्मरण करो। याद रहे, श्री चरणों का ही स्मरण करना है। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम, आप जैसे ही अपने प्रिय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण करोगे, स्मरत दुखम गमिष्यति। नारद जी दावे से कह रहे हैं ये बात कि आप जैसे ही अपने ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण करोगे, स्मरण करते ही आपकी चिंता, आपका दुख जो है वो दूर होगा होगा होगा, निश्चित होगा। अब इंतजार करो, जब चिंता हो तब करके देखना। चिंता जब जीवन में आवे, दुख जब जीवन में आवे, ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करना। हमारे ब्रज में गाते हैं, हो ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए
जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के लाला, करताल बजा के गाओ। सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला। 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 ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाओ ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। 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 कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आंखों के
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी नंद लाल मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी नंद लाल मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रस को बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रस के बिहारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। प्यारो रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। सेवा कुंज बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। ओ प्यारो रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरत दुखम गमिष्यति। ठाकुर जी का आप स्मरण कर लो जिस समय चिंता आवे। अगर आपका दुख दूर हो जाए तो समझ जाना कि आपके चित्त में भक्ति थी, इसलिए स्मरण होते ही दुख दूर हो गया। और यदि ठाकुर जी का स्मरण करने पर भी वह दुख बना हुआ है तो निश्चित है आपके स्मरण में अभी न्यूनता है। आपके स्मरण में कोई, ठाकुर जी की कृपा में कोई कमी नहीं है, हमारे स्मरण में अभी भेद है, हमारी स्थिति में भेद है। नहीं तो ठाकुर जी की स्मृति तो जब कर लो तब किसी भी प्रकार का अर्थ जीवन में आया हो नष्ट होगा ही होगा। नारद जी महाराज भक्ति महारानी को समझा रहे हैं,
फिर नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां जाकर के जब उन्होंने पूछा, तब सनत कुमारों ने उनको 4 प्रकार के यज्ञ बताए। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। बंधुओं, ये 4 यज्ञ, इनके बारे में आज तक 7 वर्षों से कथा में बोला तो खूब मैंने, पर ये चारों यज्ञ एक साथ हमको श्री दत्त धाम में करने का अवसर मिल रहा है। यहां पर 4 यज्ञ कौन कौन से सुनो। सबसे पहला द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का मतलब क्या है? द्रव्य का मतलब ये भी होता है, द्रव्य का मतलब पुष्प अर्पण करना भी होता है। द्रव्य का मतलब किसी भी प्रकार से ये न केन सामग्रियों से ठाकुर जी को सुंदर प्रसन्न करना, ये द्रव्य यज्ञ के रूप में आता है। तप यज्ञ, तप यज्ञ यानी कि अपनी व्यवस्थाओं से थोड़ा अव्यवस्थित होकर के शरीर को रखना और उसके बाद ठाकुर जी की आराधना करना, तप यज्ञ। एक आसन पर बहुत देर तक बैठ करके कथा श्रवण करना, सामान्य से बिस्तर पर शयन करना, ज्यादा निद्रा, बहु निद्रा ना लेना। एक जगह मैंने कहीं शास्त्रों में पढ़ा, हमारे वेदज्ञ गुरुजन सब यहां बैठे हैं, 2 प्रकार के लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। 2 प्रकार के लोगों को कभी भगवान नहीं मिल सकते। पहले प्रकार के व्यक्ति के अंदर 2 गुण कौन कौन से? बहुत खाना और बहुत सोना। जो बहुत खाता होगा और बहुत सोता होगा उसको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। कई लोग हैं महाराज जी, वो इतनी जल्दी सोते हैं, उनको बस स्थान मिलना चाहिए, कैसा भी मिल जाए बस सो जाएंगे। सुबह उठे, स्नान ही इसीलिए किया है कि अब सो सकें। सोने के बाद फिर उठे, बाल भोग ही इसीलिए किया है कि दोबारा सो सकें। फिर उसके बाद फिर उठे, फिर भोजन ही इसीलिए किया है कि फिर सो सकें। और कथा में तो आए ही इसीलिए है कि कोने में सो सकें। कितना सोते हैं लोग। तो बहुत खाने वाला, अति से ज्यादा खाने वाला और अति से ज्यादा सोने वाला, ये 2 लक्षण जिसमें होंगे वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और दूसरा व्यक्ति जिसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति में कोई ना कोई बाधा बनेगी, वो क्या है? बोले किसी सांसारिक चिंतन के कारण, सांसारिक विषय के कारण बिल्कुल ही ना सोवे और बिल्कुल ही ना खावे, उसको भी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। ये 4 प्रकार के लोगों, 4 लक्षण जिसमें वो बहुत खाना, बहुत सोना और बिल्कुल ना खाना, बिल्कुल ना सोना, 4 प्रकार के लोगों को ठाकुर जी नहीं मिलते। क्यों? ऐसे भाव हम तो अपने ब्रज के भाव से समझें। बहुत खाने वाले और बहुत सोने वाले से ठाकुर जी सोचेंगे, बहुत खाने वाले से सोचेंगे सब रोज यही खा जाएगा, मुंह को छोड़ेगा ही नहीं, यहाँ से काय को मिलूं मैं। बहुत सोने वाले से इसलिए नहीं मिलेंगे, बोले पूरे दिन सोते ही रहेगा तो यहाँ के पास जाऊं क्यों मैं। और बिल्कुल ना खाने वाला, बिल्कुल ना सोने वाला, उससे क्यों नहीं मिलेंगे? बोले बिल्कुल ना खाने वाला मतलब, बोले जो स्वयं नहीं खा रहा वो मुझे क्या खिलाएगा। और जो स्वयं ही नहीं सो रहा तो खुद नहीं सोएगा तो मन लगाने के लिए मुझे परेशान करेगा। इसलिए भैया मध्यस्थ रहो। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, तप यज्ञ। तो पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ। अपने शरीर को व्यवस्थाओं से विमुक्त करके भगवत आराधना करना, यह तप यज्ञ कहलाता है। फिर चौथा है योग यज्ञ। योग यज्ञ का अभिप्राय क्या है? योग का अर्थ वैसे शास्त्रों में मिलन को कहा गया, मिलना, समयोग, श्रेष्ठ योग, सत्संगियों से मिलना, वैष्णवों से मिलना, पुरुषों को प्रणाम करना, ये सब योग के अंतर्गत आता है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और फिर चौथा आया स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययनम, स्वयं अध्ययन करो। गुरुदेव के द्वारा जो पढ़ाया गया
उसी विषय का फिर स्वयं अध्ययन किया जाए, एकांत में बैठ करके। उसको स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। बंधुओं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और योग यज्ञ से भी ऊंचा है स्वाध्याय यज्ञ। कई बच्चे बहाना बना देते हैं, पढ़ने ना पढ़ने के लिए वे लोग कथाओं में भाग जाते हैं और ना पढ़ने के लिए वे लोग मंदिर आदि और ये उत्सव आदियों में आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है कभी भी। जब आप स्वाध्याय की स्थिति में हो तो उस समय आपका स्वाध्याय ही आपके सारे यज्ञों को पूर्ण करेगा। स्वाध्याय में प्रमाद करके, यदि उसका त्याग करके आप अन्य किसी साधन को यदि श्रेष्ठता प्रदान कर रहे हो तो ये गलत है। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, और सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ, जो हम आप सब लोग कर रहे हैं। एक वक्ता बैठ करके सुंदर सदग्रंथ को सन्मुख रख करके आपको उसका भाव व्यक्त करे, इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। और ये मैंने कहा ना, चारों मेरे हो रहे हैं यहाँ पे। 2 दिन हो गए, 2 दिन में अनुभव हो रहा है। द्रव्य यज्ञ भी हो रहा है, तप यज्ञ भी हो रहा है, योग यज्ञ भी हो रहा है, स्वाध्याय यज्ञ भी हो रहा है और ज्ञान यज्ञ भी हो रहा है। चारों यज्ञ हो रहे हैं। तब पूछा गया ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, तो फिर ज्ञान यज्ञ में भी सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ कौन सा है? तब कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। श्री सुखदेव जी के द्वारा जो कथा सुनाई गई है परीक्षित जी को, ये सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। भागवत की कथा, ये सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ। बंधुओं, सारम सारम समुद्वतम, सबका सार एक जगह यदि चाहिए हो तो श्रीमद् भागवत की कथा है। सबका सार विद्यमान है श्रीमद् भागवत में। दूध का सार क्या है बताओ? दूध का सार क्या है? घी। दूध का सार घी होता है। एक हाथ में दूध हो, दूसरे हाथ में घी हो, और आपको कह दिया जाए एक का त्याग करना है, किसका त्याग करोगे? दूध का त्याग कर दोगे, घी का त्याग नहीं करोगे, क्योंकि घी सार है, घी मूल्यवान है, घी श्रेष्ठ है। ठीक वैसे ही समस्त शास्त्र, समस्त वेद, पुराण, उपनिषद, जो भी हमारे शास्त्र आदि सब वर्णित हैं, सब श्रेष्ठ हैं, पर सबका सार विद्यमान है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत सबका सार है, सब विद्यमान है, ये घी है। ऐसी भागवत की महत्ता सुनकर के श्री नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से कहा, बोले भगवान ये भागवत की कथा कैसे होगी, कहाँ होगी, जरा इसके बारे में हमको थोड़ा बताओ। तब ऋषियों ने आज्ञा करते हुए कहा, सनत कुमारों ने बोले, हे नारद जी महाराज, गंगद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम नाना ऋषि गणे जुष्टम देव सिद्धि निष्ठम। हम जो भी कुछ बोल रहे हैं हमको सब यहीं क्यों दिख रहा है पता नहीं। गंगाद्वार समीपे तु, कथा सुनने का सबसे सुंदर स्थान कौन सा है? तब कह रहे हैं गंगा के द्वार। गंगा का द्वार वैसे कहते हैं हरिद्वार को, पर गंगा का द्वार का दूसरा अर्थ होगा जिन जिन द्वारों के सामने से गंगा जी बह के जा रही हो वो सब गंगा द्वार हैं। गंगा द्वार समीपे तू, कथा कहाँ सुननी चाहिए? बोले जहां से गंगा जी बह के जा रही हूं वहीं बैठ के कथा सुनो। गोदावरी जी बह रही हैं। दूसरा क्या बताया? तट आनंद नामकम। बोले वो तट कैसा होगा? बोले आनंद वर्धन करने वाला होगा। सुबह से शाम तक देख लो यहाँ हैं, स्नान में तो आनंद, हमको तो बड़ा आनंद आता है गोदावरी जी में। अब सब गुरुजन आदि स्नान करते हैं तो नियम से करते हैं, हमारा तो मन करता है तैरे यहाँ में दूर तक, थोड़ी मछली बनी यहाँ में, गहराई नापिया में। अच्छा गंगा जी हैं भी बड़ी, ये सामने सीढ़ी उतर के जो सामने है ना वहाँ कम जाना, वहाँ गहरा है बहुत ज्यादा। थोड़ा आगे जाना इधर की तरफ, वहाँ थोड़ा कम है। हाँ कहीं पता चली अभी 1-2 दिन में ही परिचय हुआ है आपका, कूद पड़े सीधे ऊपर से। तो कैसा तट जहां पे कथा होनी चाहिए? बोले जिस तट पर आनंद का वर्धन हो रहा हो। देखो यहां पर कैसा स्नान में भी आनंद आ रहा है, जप में भी आनंद आ रहा है। महाराज जी हम अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा जप किया आज आपकी आज्ञा से, पहली बार। हम जब वब कहाँ, हम तो भैया कथा वथा कहते हैं, बढ़िया सुंदर अध्ययन करते हैं गुरुजनों से, स्वाध्याय मनन चिंतन करते हैं, जप में कहाँ। लेकिन
महाराज जी ने आज्ञा करी, उस अनुसार पहली बार इतना सुख मिला चित्त को। मानो एक ऐसा लगता है ना कि जब आप कहीं जाते हैं सफर पर तो एक माइलस्टोन बीच बीच में आता है, वो माइलस्टोन जब जब आपको दिखता है तब तब आपके चित्त को एक शांति मिलती है। अच्छा, नासिक से बंबई जा रहे हैं, अब बंबई क्यों जाएं, हम त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। हाँ, नासिक से त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, वैसे दूरी तो नहीं है, पर त्र्यंबकेश्वर जाने में अब जल्दी है, मंदिर बंद ना हो जाए, तभी एक माइलस्टोन आ जाता है कि कितना रह गया, 9 किलोमीटर। चित्त को शांति, अरे 9 ही तो हैं, बस थोड़ा और आगे गए 5 किलोमीटर और सुख मिलता, बस अब तो पहुंचने ही वाले हैं 2 किलोमीटर, फिर तो नाचने लगे, अरे बस अब तो पहुंच ही गए। ठीक वैसे ही बंधुओं, जीवन में ऐसी योग्यताएं आना जैसी मेरे जीवन में अब आई है यहाँ दत्त धाम आके, ये एक प्रकार के भगवत प्राप्ति के सफर के, भक्ति पथ के सफर के माइलस्टोन है। और माइलस्टोन तो हमारा हर हफ्ते आता है, कथाएं हर हफ्ते होती हैं, तो उसमें एक आता है। पर अब तक के माइलस्टोन ऐसे थे कि उनको देख के लग रहा था अभी तो दूरी है, अभी तो है, मतलब चल तो रहे हैं पथ पे लेकिन दूरी है। लेकिन ये अब पहला माइलस्टोन ऐसा आया है जिसको देख करके लग रहा है नहीं, अब तो नेक ही रह गए ठाकुर जी, नेक 2 बिलांग दूर ही हैं बस, मुंहते मिल भी आ रहे हैं कछु देर में। यहाँ आकर के लग रहा है कि बस अब तो ठाकुर जी स्वीकार कर ही रहे हैं, बस उसी मार्ग पर हैं। तो कैसा तट होना चाहिए जहां कथा हो? बोले आनंद का वर्धन करने वाला। स्नान में भी सुख मिल रहा है, जप में भी सुख मिल रहा है, शयन में भी सुख मिल रहा है, उतनी नींद आ रही है जितनी आनी चाहिए, उससे अधिक नहीं आ रही है। शयन में भी सुख मिल, और भोजन की तो पूछो ही मत, कितना आनंद आता है, भोजन तो लाजवाब है, सब आनंद वर्धन करने वाला। उसके बाद कथा आनंद वर्धन करती है। तो गंगा द्वार होना चाहिए, आनंद वर्धन करने वाला तट होना चाहिए। और तीसरा वो भी यहां हो रहा है, क्या? नाना ऋषि गणै जुष्टै, नाना ऋषि गणै जुष्टम। अनेक ऋषि, अनेक विद्वज्जन, अनेक महत्पुरुष जन जहां एकजुट होकर के विराजमान हो गए हों। यहाँ कौन बैठा है? यहाँ सामान्य लोग कम बैठे, यहाँ पर सब ऋषि महापुरुष ही बैठे हैं, यहाँ पर सब साधक ही बैठे हैं, यहाँ पर सब जापक ही बैठे हैं। एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि श्री सनत कुमार जिस स्थान की आज्ञा दे रहे हैं वो स्थान यही है, यही वो सुंदर स्थान है। तटमानंद नामकम देव सिद्ध निषेवितम। देवता भी जहां पर आकर के अविराजित हो गए हो, जहां साक्षात दत्तात्रेय विराज रहे हैं, जो देव